पढ़ लिख कर भी युवा बेरोजगार बैठे हैं, डिग्रियां वाले भी देखो लाचार बैठे हैं। जिन्होंने नौकरी देने का वादा किया वो अपने कुर्सियों पे देखो मुस्कुराए बैठे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीतीश कुमार वाजपेयी आपके YouTube चैनल, जी हाँ, आपके YouTube चैनल गेट नोटिफाइड चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आजकल के इस आधुनिक युग में जब हम जानते हैं कि हमारे पास हर एक व्यक्ति अपने जीवन को सिक्योर ढंग से जीना चाहता है, ऐसे लाइफ को जीना चाहता है जहाँ पे कोई भी परेशानियाँ आने वाले उनके बच्चे के जीवन में ना हो और उनके प्रेजेंट लाइफ में भी वो परेशानियाँ ना हो। भविष्य और वर्तमान को सिक्योर करते हुए जो लाइफ को जीना चाहता है वो लाइफ है हमारा डिफेंस का लाइफ। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे झारखंड पुलिस वैकेंसी के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो इस वैकेंसी के बारे में काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे और इसकी बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ अभ्यर्थियों, मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, ऐसे जो भी अभ्यर्थी, जो भी दोस्त जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके हमारे ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके और हमारे जितने भी नए अपडेट्स हैं उनसे आप रूबरू हो सके। मैं आपको फिर से बताने वाला हूं झारखंड पुलिस की ताबड़तोड़ वैकेंसी। जी हाँ, बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। इसके लिए आप कमर कस लें, अपनी तैयारी को बिल्कुल भी मेहनत से और जुझारू रूप से और कठिन परिश्रम से एकाग्रित होके तैयार रहें। जी, झारखंड पुलिस वैकेंसी। ऐसे तो झारखंड पुलिस वैकेंसी हमारी बहुत पहले आने वाली थी, जुलाई 2020 में, जिसमें कि पहले हमारे पास वैकेंसी थी 18,931 सीट थी हमारे पास। बट अब सरकार ने इसको बीच में जो पेंडिंग हो गया, ये वैकेंसी की जो पेपर होने लेनी थी नहीं लिया। 2020 के जुलाई, 2020 के जुलाई मंथ में इसकी जो प्रक्रिया थी नियुक्ति की, ये होने वाली थी। इसकी जो भर्ती की प्रक्रिया थी वो होने वाली थी, पर ये नहीं हुई। इसको टाल दिया गया कोरोना के कारण। इसको किसके कारण टाल दिया गया दोस्तों? ये आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन लगा, इस वैकेंसी की जो भर्ती की जो प्रक्रिया थी उसको रद्द कर दिया गया। और उसको रद्द करने के बाद आने वाले समय में इसकी भर्ती कब होगी इसका कोई अपडेट नहीं दिया गया था। बट अब इसका अपडेट सरकार ने न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सरकार की सीधी उसमें एक सीधी बात कही गई है कि अब 2020 के नवंबर से दिसंबर तक में झारखंड पुलिस की वैकेंसी की जो भी भर्ती है वो ले ली जाएगी। अब सवाल उठता है, बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे से सवाल पूछते हैं। आज सुबह भी एक कॉल आया था एक स्टूडेंट का, वो पूछ रहे थे मेरे से, क्या सर हम किस क्लास के लेवल के स्टूडेंट इस झारखंड पुलिस वैकेंसी को भर सकते हैं, क्या पढ़ना चाहिए और इस झारखंड पुलिस वैकेंसी में क्या क्या प्रक्रिया है इसको भर्ती को भरने के लिए, फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब भी मैं आपको देने वाला हूं। हमारे इस वीडियो में जुड़े रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको सारे क्वेश्चंस जो भी डाउट आपके माइंड में है वो क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा श्योरिटी है। आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइव देखते रहे लास्ट तक, ठीक है। और भी विद्यार्थी मेरे से प्रश्न पूछते रहते हैं, जैसे कि सर इसमें क्या योग्यताएं हैं, क्या मापदंड हैं इसके, इस वैकेंसी के लिए कितनी हाइट चाहिए मेल के लिए, कितनी हाइट चाहिए फीमेल के लिए, कितनी चेस्ट चाहिए मेल के लिए, कितनी चेस्ट चाहिए फीमेल के लिए, लॉन्ग जंप, हाई जंप। जी हाँ, मैं ये सारे क्वेश्चंस आपके आज इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं सारे डिटेल वीडियो में साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसको आप चेक कर सकते हैं। वीडियो में अटैच भी किया जाएगा, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी एक्चुअली राज्य में जो हमारे जो राज्य पुलिस मुख्यालय है वहाँ से इसको बोला गया कि हर जिले के जितने भी रिक्तियाँ हैं उनका ब्यौरा आप हमें दें, क्योंकि 2020 में जुलाई में जो वैकेंसी ले लिए जाने वाली थी वो वैकेंसी कैंसिल होने के बाद अभी रिक्तियाँ बढ़ गई है। अभी क्या रिक्तियाँ बढ़ गई है। बहुत सारी जो पुराने जो वर्कर थे, जो पुराने कार्यरत थे जो पुलिस वैकेंसी में, वो रिटायर हो गए हैं। अब उनकी वैकेंसियाँ बहुत सारी, देखिए प्रमोशन से भी जो सीट मिलती है उनमें कम से कम अभी 1000 सीट खाली है, जो कि प्रमोशन से सीधा वैकेंसी में अप्लाई होता है। वो सीट डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू जो होता है उनमें भी 1000 पद खाली। आप सोच सकते हैं रिक्तियां तो बहुत है,
सरकार को सिर्फ एक नियोजन करना होगा, एक योजना बनाना होगा कि हम कैसे बेरोजगारी को घटाएं। देखिए ये देश, बार बार बताता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, ये देश युवाओं का है। अगर युवा इस दौर में पीछे रह गए तो देश ऑटोमेटिकली पीछे जाएगा, डेवलप कभी नहीं हो पाएगा। और अभी देखिए, अभी बहुत सारा इशू भी आ रहा है, हमारा नेक्स्ट वीडियो भी उसी पे बनेगा। मोदी सरकार हमारे जो है, देखिए मैं किसी सरकार के खिलाफ भी नहीं हूँ, किसी गवर्नमेंट के साथ भी नहीं हूँ, खिलाफ भी नहीं हूँ। मैं उसी गवर्नमेंट के साथ हूँ जो कि स्टूडेंट्स, युवाओं और हमारे देश के जो कार्यरत लोग हैं, इनकी भलाई के लिए सोचे। मैं उन्हीं गवर्नमेंट के साथ हूँ। अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बने। हम आत्मनिर्भर कैसे बने? तो हम टॉयज बनाए। क्या हम खिलौने बनाने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं? क्या हम बड़ी बड़ी पढ़ाई, इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, पिछले 5 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी को क्या हम एक खिलौने बनाने में उपयोग करें? मानता हूं आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है, बट साथ में वैकेंसीज भी देना आपकी जिम्मेदारी है। इस देश के जो युवा हैं, वो 75% युवा हैं जो आपको मतदान देते हैं, आप सरकार को बनाते हैं। उस युवाओं के देश में अगर आप उनको वैकेंसी नहीं दीजिएगा सर, तो हम और आप अगर विद्रोह में उतर गए तो कोई भी सरकार नहीं बच पाएगा, चाहे वो कोई भी हो, बीजेपी हो या जेएमएम हो। ये युवाओं का देश है। मैं बार बार कहना चाहता हूं, युवाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये अन्याय जो घटित हो रही है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। चलिए इन सब इशू से हटकर मैं दूसरे इशू में आता हूं, जो हमारा झारखंड पुलिस वैकेंसी है, जो हमारे झारखंड सरकार ने सोचा है, कुछ तो भला सोचा है। चलिए कि इस वैकेंसी को जल्द से जल्द इस जो भी वैकेंसी आने वाली थी, जो रद्द हो गई थी, इसको फिर से लिया जाना चाहिए। इसमें जो हमारा जो नियम था कि इसमें कि एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि किस तरह से लिया जाना चाहिए, इस वैकेंसी को कितने प्रोसेस में इसको बांटा जाना चाहिए, मैं सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसे मैंने बताया आपको, राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में, जितनी भी जिलों में पद जो खाली है, जो भी रिक्तियां हैं, उनके बारे में ब्यौरा मांगा गया। फिर उस ब्यौरा के अकॉर्डिंग बोला गया कि 19,000 पद अभी खाली है। 19,000 पदों के लिए जो नियुक्ति की जाएगी, जो नवंबर दिसंबर में, जिसके बारे में बोला जा रहा है कि इसकी जो भी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद इसके बारे में हम अगर चेक करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी अभ्यर्थी, तो चेक भी कर सकते हैं। झारखंड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2020 की जो है झारखंड पुलिस की, तो उसमें आप उसमें चेक कर सकते हैं। उसमें 2 तरह की झारखंड पुलिस की वैकेंसी को निकाला गया है। पहला है कांस्टेबल और दूसरा है स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल। ध्यान से हर पॉइंट को मैं बता रहा हूं, अभ्यर्थियों नोट कर लीजिए इस चीज़ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आपको वैकेंसीज को भरना है, फॉर्म फिल करना है, ईच एंड एवरीथिंग। आप उस योग्यता में श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं, इन हर पॉइंट को आप प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो मैं बताने वाला था कि कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल के लिए इसकी वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी निकालता कौन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये वैकेंसी निकालती है हमारी JSSC। जी हाँ, JSSC की जो हमारी जो है वो निकालती है इस वैकेंसी को, जो कि हम इसको वेबसाइट भी हमारा www.jharkhandpolice.gov.in, फिर से नोट कर लीजिएगा इसको, www.jharkhandpolice.gov.in पे आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसकी जो वैकेंसी है, इसके आने की सारी डिटेल इस पे दी हुई है। अब बात करता हूं मैं क्वालिफिकेशंस की। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको भी सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसे अभ्यर्थी जो 10+2 दे चुके हैं, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 10+2 को क्लियर किया हुआ है, वो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। जो स्टूडेंट 10+2 दे चुके हैं, 10+2 से ऊपर की पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम, वो चाहिए हमें 10+2। वेतन की बात करें तो इसकी वेतन मैं जैसे मैं पहले बता रहा था कि अगर हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो वेतन के लिए तो हम एक बेफिक्र होकर ज़िंदगी को जीते हैं, क्योंकि पता है हमें कि हमारी छुट्टी हो, हम छुट्टी लें, फिर भी हमें वेतन तो मिलती ही मिलती है। और कुछ जगहों पे तो वेतन के लिए साथ साथ छुट्टी भी बहुत अच्छी साथ में मिल जाती है। पैकेज जिसको बोलता है, गवर्नमेंट पैकेज इज रियली वेरी गुड इन द कंपैरिजन ऑफ एनी प्राइवेट सेक्टर पैकेज। गवर्नमेंट में आप सिक्योर है, आपको जॉब से कोई निकाल नहीं सकता, आपको सस्पेंड कर सकता है अगर आप लड़ाई हो गई तो भी, आपका कितना भी दुराचार किया आपने, बट आपको नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता। प्राइवेट की तरह खतरा नहीं होता है नौकरी खोने का। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो वेतन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी की जो भी वेतन है, इसको निर्धारित किया गया है 5200 से 20,200 रुपये।
और साथ में इसके ग्रेड पे को भी रखा गया है जो कि 2000 है। 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 2000 रुपीज। नोट कर लीजिएगा, यही आपका वेतन होगा झारखंड पुलिस कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल के लिए। इसी के बीच इसकी वेतन को रखा गया है। अब मैं बात करता हूं उम्र सीमा की, ध्यान दीजिएगा। उम्र सीमा जो कि हर एक कैटेगरीज को अलग रखते हुए डिफाइन किया गया है। अनरिजर्व मींस जनरल, जनरल के लिए जो उम्र सीमा है ये 19 से लेके 25 तक है, 19 साल से लेके 25 साल तक के लिए है। ओबीसी के लिए जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है वो है 19 साल से लेके 28 साल तक के लिए। एसटी और एससी के लिए जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है वो है 19 साल से लेके 30 साल तक के लिए। उम्र सीमा क्लियर हो गई, हमारे पास वेतन क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, हमारी जो अगला पॉइंट है वो है हमारी जो भी क्या क्या एक्स्ट्रा फिजिकल टेस्ट है उनके बारे में बात करने के लिए। जी पहला तो आपको पता होगा कोई भी डिफेंस की नौकरी लेने के लिए हमें दौड़ लगाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मैं दौड़ की बात कर रहा हूँ। झारखंड पुलिस के लिए दौड़ना कितना पड़ेगा आपको, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दौड़ के लिए हमें रखा गया है 1 माइल की दूरी। पहली बात तो दौड़ कितना दौड़ना है, 1 माइल, मेल और फीमेल दोनों को दौड़ना है। पर मेल के लिए जो समय निर्धारित किया गया वो है 7 मिनट की। मेल के लिए जो 1 माइल दौड़ने की जो दूरी है उसकी जो समय अवधि है उसको बांधा गया है 7 मिनट के लिए, और फीमेल के लिए जो समय अवधि को बांधा गया है वो है 10 मिनट के लिए। मेल के लिए जो ऊंची जंप है जिसको बोलते हैं हाई जंप, ऊंची जंप है वो है 4 फीट, फीमेल के लिए भी 4 फीट। फिर है लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप जो है वो है मेल के लिए 17 फीट है। जी हाँ, मेल के लिए जो 17 फीट है लॉन्ग जंप, और फीमेल के लिए भी 17 फीट है लॉन्ग जंप। डिफर जो करता है वो है सिर्फ हाई जंप और लॉन्ग जंप जो है मेल और फीमेल में। बाकी जो भी चीज़ जैसे कि 1 माइल की दौड़ है ये 7 मिनट और 10 मिनट है। अब लास्ट जो ऑप्शन बचता है वो है गोला फेंक, इट मीन्स थ्रो करना। जो कैनन बॉल थ्रो करते हैं, जो गोला फेंकते हैं, वो जो होता है वो हमारा है 12 फीट, वो शायद हाँ 12 फीट है। 12 फीट मेल के लिए है और 10 फीट फीमेल के लिए है। अब अगली बात जो है सिलेक्शन के लिए क्या प्रक्रिया है, हम कैसे कैसे एग्जाम में जाएंगे, फॉर्म भरने के बाद क्या होगा। आपको सबको पता ही होता है, आपने बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे, बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे, या बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो पहली बार इस फॉर्म को भरे रहे होंगे। तो मैं उन सब के लिए बताना चाहता हूं कि सिलेक्शन प्रक्रिया में इसके लिए क्या करना है कि पहला एग्जाम होता है रिटन एग्जाम, जो कि आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। दूसरा जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इसलिए डरना नहीं है। दूसरा होता है आपका जो होता है पीईटी एंड पीएसटी टेस्ट, ओके। तीसरा जो होता है वो आपका मेडिकल टेस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट अमंग ऑल द टेस्ट। आपने रिटर्न क्लियर कर लिया, पीईटी कर लिया आपने, उसके बाद पीएसटी टेस्ट कर लिया, फिजिकल ट्रेनिंग जो भी होता है, उसके बाद मेडिकल कर लिया आपने, तो मेडिकल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मेडिकल टेस्ट को हल्के में ना लें, अभी से उसके लिए तैयारी करें, स्वस्थ रहें, घर में रहें, स्टे होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। कोरोना से जरूर बचें, क्योंकि देखिए कम्युनिटी स्प्रेड बीमारी है ये, तो ज़्यादा भीड़ वाले इलाके में ना जाएं, अपने इकट्ठा ग्रुप्स को साथ में ना रखें, अकेले इस चीज़ की तैयारी करें। आप दौड़ भी लगाएं तो अकेले लगाएं। इस समय में आपको बचकर चलना है, अपने हेल्थ को देखते हुए चलना है, क्योंकि देखिए हेल्थ रहेगा तो वेल्थ रहेगा। इसी शब्दों के साथ मैं आप इस अपने जो टॉपिक है इसको आज मैं साइलेंट करना चाहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, एंड प्लीज़ कीप कंटिन्यूअस और वॉच माई वीडियो इन दिस चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।